हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था जय प्रक्रम और जय प्रक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया था। आज हम आपको बताएंगे उसी जय प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले जैविक क्रिया पोषण। पोषण पर आज चर्चा होगी। पोषण पर चर्चा होगी। पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता जीवों को क्यों होती है और उस पोषण में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पोषण पर। बताया गया कि सजीवों द्वारा, किसके द्वारा, सजीवों द्वारा भोजन का क्या, अंतर्ग्रहण, सजीवों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, इसके बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के उपरांत जीव द्रव्य में क्या होकर के विलीन होकर शरीर की क्या करना, वृद्धि करना, टूट फूट की मरम्मत करना, अपचित भोज्य पदार्थों को, कैसे पदार्थों को, अपचित, कैसे पदार्थों को, अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से क्या करना, बाहर निकालना ही पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार चलते हैं। सजीवों द्वारा, किसके द्वारा, सजीवों द्वारा किसका अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण, किसका अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। इसके बाद भोजन का क्या होगा, पाचन, भोजन के पाचन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण, क्या होगा, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के उपरांत जीव द्रव्य में विलीन होकर शरीर की वृद्धि करना, टूट फूट की मरम्मत करना और अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से क्या करना, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से क्या करना, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर चलते हैं। सजीवों के द्वारा किसका अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण, इसके बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के उपरांत किस में विलीन होकर, जीव द्रव्य में विलीन होकर, जीव द्रव्य में विलीन होकर किसकी वृद्धि करना, शरीर की वृद्धि करना, शरीर की क्या करना, वृद्धि, और टूट फूट की मरम्मत करना और अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से क्या करना, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आगे अगली पॉइंट है आपका पोषण की आवश्यकता। जीव पोषण क्यों करता है, क्या कारण है वो पोषण करता है, पोषण उसे क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं पोषण की आवश्यकता पर, नीड ऑफ न्यूट्रिशन पर। बताया गया, पहला पॉइंट आपको यहां पर बताया गया है कि ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हर एक जीव पोषण करता है, किसके लिए, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। जब उसके शरीर में, ध्यान दीजिए, ऊर्जा की कमी होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो पोषण करता है। दूसरा, टूट फूट की मरम्मत के लिए। तीसरा, शरीर की वृद्धि के लिए। चौथा, रोगों से रक्षा के लिए उसे पोषण करना होता है। तो ये था आपका पोषण की आवश्यकता। आगे, हर एक जीव पोषण करता है, हर एक जीव पोषण कर रहा है, भोजन को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, पोषण कर रहा है, लेकिन जो भोजन जीव ग्रहण करता है उस भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व। और वह पोषक तत्व कुल कितने होते हैं, 5। कितने पोषक तत्व होते हैं, 5। पहला, कार्बोहाइड्रेट, जो जीव के शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। दूसरा, वसा होती है, यह जीव के शरीर को क्या बनाती है, सुडौल, और साथ साथ में वह ऊर्जा भी प्रदान करती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा नहीं। यह जीवों के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह जीवों के शरीर को सुडौल बनाता है, सुडौल बनाने के साथ साथ यह कम मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करता है। दूसरा आपका वसा था। तीसरा आपका है प्रोटीन। प्रोटीन जो है यह भी 2 काम करता है। पहला,
टूट फूट की मरम्मत करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। दूसरा काम होता है इसका शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है, शरीर की वृद्धि करता है और साथ साथ में टूट फूट की मरम्मत भी करता है। चौथा है आपका विटामिन। विटामिन जो होता है यह शरीर की क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है, यह शरीर की रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। कौन, विटामिन। हाँ ध्यान दीजिएगा, विटामिन, विटामिन को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। विटामिन को कितने भागों में विभाजित करते हैं, दो। एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन चार होते हैं, ए, डी और ई और के होता है। इसको हम याद करने के लिए संक्षिप्त में ले सकते हैं अडेक। याद करने के लिए क्या लेंगे, अडेक बोल सकते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन बी व सी होती है। यह जल में क्या होती है, घुल जाती है, और यह किस में घुल जाती है, वसा में घुल जाती है। कौन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। पांचवा पॉइंट होता है आपका जल व खनिज लवण, जल व खनिज लवण। तो ये थे आपके 5 पोषक तत्व। तो हम आशा करते हैं माय डियर स्टूडेंट कि 3 पॉइंट पर चर्चा हुई है। बाला पोषण की, पोषण, दूसरा पोषण की आवश्यकता, और तीसरा जो पॉइंट है आपका पोषक तत्व। ये 4 हेडिंग पर चर्चा हुई है। हम आशा करते हैं कि ये 3 हेडिंग पर चर्चा हुई है। हम आशा करते हैं कि ये तीनों हेडिंग जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। अगली क्लास में हम चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, पोषण के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट।